ओके, सो नवाल बच्चे, आपका ये क्वेश्चन था ना कि मीथीन और मिथाइन को हम कैसे फॉर्म करेंगे, यस मैम। राइट? अच्छा, देखो, आप जब नेम पे आते हो तो हमने हमेशा कहा था कि दैट नेम में हमेशा पहले एक स्टेम आती है और हम एक सुफिक्स लगाते हैं, राइट? यस मैम। यहाँ पे भी मीथीन और मिथाइन दोनों में जो स्टेम होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट करती है, और जो सुफिक्स होता है वो हमें बताता है कि कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एन अगर लगा होगा तो इट विल बी अल्केन्स, और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे, वन बॉन्ड, यस। ठीक है? ईन अगर लगा होगा किसी भी उसके साथ तो दे विल बी लाइक टू बॉन्ड्स, डबल यानी बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक है? और अगर आयन लगा यस। होगा, वाई एन ई होगा, तो इट विल बी ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा, 3 बॉन्ड्स मौजूद होंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किसी भी जगह। एक भी डबल यस बॉन्ड मैम। हो जाएगा तो वो आयन में आ जाएगा। यही बात यस थी, मैम। यस मैम। राइट? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमने किस बारे में बात की थी जब हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे थे? ठीक है, तो हमने कहा था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह किन किन के बीच होगा? मैम कार्बन टू कार्बन एटम के बीच में होगा। कार्बन टू कार्बन एटम के कार्बन। बीच, राइट? सिंगल बॉन्ड भी, यस मैम। डबल और बॉन्ड डबल भी, ट्रिपल बॉन्ड भी। ट्रिपल। This is alkane, this is alkene, this is alkyne, यस right? मैम। Now, यस मैम। for the formation of double bond and triple bond, we require two carbon atoms, right? यस। यस मैम। But when we look at the structure of methane and methane, तो नवाल, हमारे पास मैथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट करता है? 1 कार्बन। Math represents just one carbon atom. So, can one carbon atom form a double bond or a triple bond? नो मैम। No. स्पेसिफिकली क्योंकि मीथेन और मिथाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ एक कार्बन एटम है, बाकी सब हाइड्रोजन है ना? यस मैम। ये हाइड्रोकार्बन की यस मैम। एग्जांपल है। तो हाइड्रोजन तो खुद एक बॉन्ड फॉर्म करता है ना, तो कार्बन कभी भी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? यस मैम। ठीक है, अगला वाला शेयरिंग करने के लिए तैयार ही नहीं, और आप कहो कि नहीं भाई मैं तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, शेयर करो, एक करो करो, सो उसके पास तो है ही नहीं कोई चांस। यस मैम। Therefore, methane and methane does not exist. ओके मैम। Did you understand the reason? यस मैम। कि हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? 2 कार्बन एटम चाहिए। Therefore, नवाल बच्चे, इथीन एंड इथाइन एग्जिस्ट। कि देखो यहाँ पे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इधर फॉर्म कर लिए, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पर भी ये। यस मैम। Therefore, it is इथाइन यस मैम। एंड इट इज इथीन। 2 उधर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 2 इधर हाइड्रोजन के साथ, एंड इट इज यस मैम। इथीन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अल्केन्स, तो उनका सिंपलेस्ट यूनिट तो मीथेन है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मीथेन है। यस। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, तो अल्कीन्स के केस में हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट इथीन है, और अल्काइन्स के केस में हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट इथाइन है। यस मैम। क्लियर? यस मैम क्लियर। So this is the reason why methane and methane does not exist. देखो, मैंने आपको नवाल बहुत एक प्रॉपर वे में आंसर किया है, ठीक है? यस मैम। आपको जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आए, आपने उसको इसी तरह प्रॉपर वे में आंसर करना है कि इस नाम में देखो, ये वाला जो है वो स्टेम है, ये वाला सुफिक्स है। स्टेम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, सुफिक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फिर आप बताओगे सिंगल यस बॉन्ड, मैम। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। फिर आप बताओगे कि हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास क्या होना चाहिए, कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किन के बीच फॉर्म होना चाहिए? 2 कार्बन एटम्स के बीच, ठीक है? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मीथेन एंड मिथाइन, तो दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम। तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, देयरफॉर दे आर नॉट क्लासिफाइड एज मीथेन एंड मिथाइन। यस मैम। आंसर क्लियर? यस मैम क्लियर। दोबारा कंफ्यूजन तो नहीं होगी? नो मैम। ओके।